तो खबर भोपाल से है, जहां पर भोपाल के रविंद्र भवन पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क का कर रहे हैं विमोचन। लोकपथ 2.0 ऐप के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। दुर्घटनाओं को रोकेगा ये लोकपथ 2.0। लोकपथ ऐप से मिलेगी विभाग की जानकारी। अपने स्लोगन लोक निर्माण से लोक कल्याण को सार्थक करता है ये विभाग। तो स्लोगन लोक निर्माण से लोक कल्याण को किया सार्थक। भोपाल के रविंद्र भवन पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की प्राचार्य जयश्री त्रिवेदी ने बताया कि कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दतिया पीजी कॉलेज को नोडल अधिकारी बनाकर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में दतिया भिंड सांसद, प्रभारी मंत्री, पीजी कॉलेज के प्रोफेसर और शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम सुबह 9 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें सामूहिक सूर्य नमस्कार और मुख्यमंत्री का भाषण वाचन शामिल होगा और इसे भव्य एवं सुव्यवस्थित रूप से आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर में एक मीटिंग हुई है कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, जिसमें यह निश्चित किया गया है कि पीजी कॉलेज जो है नोडल अधिकारी के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी रहेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री आएंगी। यह कार्यक्रम 9 बजे आरंभ होगा और इसमें सूर्य नमस्कार होगा। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री द्वारा जो भाषण दिया गया है उसका भी वाचन और छात्र छात्राओं को उसका वाचन सुनवाया जाएगा। इसके साथ ही साथ सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम। खबर बुरहानपुर से है, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर आए प्रभारी मंत्री तुलसीदास सिलावट का स्वागत सर्किट हाउस पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान एक शराबी एक हालत में उपस्थित कार्यकर्ता को मंत्री ने तुरंत पहचान लिया और चुटकी लेते पूछा कि कितना पिया आज। इसके बाद मंत्री ने कार्यकर्ता का गले लगाकर स्वागत किया और फोटो खिंचवाई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर फिलहाल तेजी से वायरल हो रहा है। बुरहानपुर में गुरुवार को प्रभारी मंत्री तुलसीदास सिलावट ने कलेक्टर कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक लेकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता पर जोर दिया। उन्होंने शुद्ध पानी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए रोजाना पानी की जांच और टंकियों की नियमित सफाई, टीडीएस और क्लोरीन स्तर की निगरानी की। साथ ही कंट्रोल रूम के माध्यम से शिकायतों का समाधान और सीवरेज लीकेज का तुरंत निवारण करने के निर्देश दिए। जलावर्धन योजना में देरी और लापरवाही पर सख्ती करने का भी आदेश दिया। बैठक में विधायक अर्चना चिटसनीस और नेपा नगर विधायक मंजू दादू, महापौर माधुरी पटेल, कलेक्टर हर्ष सिंह और एसपी देवेंद्र पाटीदार मौजूद रहे। राजधानी भोपाल में लोक निर्माण विभाग की इंजीनियरों की क्षमता बढ़ाने के लिए शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य रूप से शामिल हुए। विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि विभाग योजनाओं पर काम कर रहे हैं। अभियंताओं की कैपेसिटी बिल्डिंग चुनौती के रूप में ली गई है और इसके लिए दिन भर सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने विभाग में हो रहे नवाचारों और तेजी से निर्णय लेने की प्रक्रिया की तारीफ भी की। साथ ही लोकपथ 2.0 ऐप का लोकार्पण किया, जो ब्लैक स्पॉट, अस्पताल, टोल टैक्स और पेट्रोल पंप की जानकारी प्रदान करता है। कार्यशाला में डॉक्टर विक्रांत सिंह ने कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क पर व्याख्यान दिया और विभाग की योजनाओं और आर्थिक विकास के लिए 2047 तक की दीर्घकालीन कार्य योजना पर जोर भी दिया। निर्माण सामग्री का उपयोग कैसे करना, उसे दक्षता के साथ पूरे करें, गुणवत्ता के साथ पूरा करें, इसके लिए आज दिन भर की कार्यशाला है। लेकिन आज इसी के साथ हम ये कह सकते हैं प्रसन्नता के साथ कि देश का पहला कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका भी लोकार्पण किया है, जिसमें लगभग 1700 इंजीनियर्स को ऑनलाइन जोड़कर और उसमें प्रश्नों के माध्यम से, उनके उत्तरों के माध्यम से इस फ्रेमवर्क की आधारशिला रखी थी। 900 हमारे काम के माध्यम से विभाग और विभाग वालों की इज्जत बढ़ाने का काम, हमारे पैसे का सदुपयोग हो, तो इससे अच्छा कौन मुखिया खुश नहीं होगा। मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं मुख्यमंत्री होने के नाते से कि हाँ, हमारा लोक निर्माण विभाग
आज उस तरह बढ़ रहा है जिस तरह से बढ़ना चाहिए, जिस तरह से उसकी बारे में अपेक्षा की जा रही। और वैसे तो लोक निर्माण का विभाग का नाम ही ये है। मैंने तो अभी हमारा भगवान गीता में कहते हैं 13वें अध्याय में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अध्याय में वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जोड़ते हैं कि क्षेत्र अर्थात पंच तत्वों का बना हुआ शरीर जो हम सबको मालूम है 5 महाभूतों से बना हुआ है, और क्षेत्रज्ञ हमारी ये 10 इंद्रियां, अहंकार, रूप, रस, गंध और ये तमाम प्रकार के ये जो क्षेत्रज्ञ की सीमाएं हैं, तो ये उससे उनने कल्पना की है। तो हमारा इसके साथ आत्मा के शरीर के साथ जोड़ने का संबंध के बारे में भगवान कृष्ण उसमें बहुत विस्तार से बताते हैं। अब मैंने उसको थोड़ा सा आपके संदर्भ में बदलना चाहा। हमने कहा ये लोक निर्माण में भी दोनों बातें आ गई। तो उन्होंने कहा लोक निर्माण में कैसे आए, विक्रांत जी से मैं चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा लोक मतलब क्षेत्रज्ञ और निर्माण मतलब पंचतत्व। तो ये जो भूतल पे आप निर्माण करते हो आपकी आत्मा से करोगे, परमात्मा से आगे तक आपको क्षमता देगा। इस भावना के आधार पर सच में लोक मतलब जनता, निर्माण। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भाजपा सरकार पर मनरेगा को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने योजना का नाम बदलकर उसकी आत्मा की हत्या कर दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल नाम बदलने में माहिर है, जबकि जरूरत 365 दिन काम देने की थी। पहले मनरेगा में केंद्र सरकार 90% फंड देती थी। शर्मा ने सवाल उठाया कि कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार अब 40% हिस्सा कहां से लाएगी, और आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर बदलाव कर इस योजना को खत्म करने की कोशिश की है। वहीं इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी कांड पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना ने कहा कि इंदौर की जनता ने शहर को कई पुरस्कार दिलाए, लेकिन इसके बावजूद महापौर जनता को साफ पानी तक नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दूषित पानी से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और ये क्षेत्र नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा का हिस्सा है, जहां विधायक, सांसद और महापौर सभी भाजपा के हैं। बड़ी बात है कि जो इंदौर की जनता ने पूरे देश में नगर निगम का और इंदौर का और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया स्वच्छता में नंबर 1 लाके, उसी इंदौर की जनता को स्वच्छ पानी तक नहीं मिल पा रहा, जबकि वहां पर महापौर, सभी विधायक, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये जो भागीरथपुरा है, ये भागीरथपुरा कैलाश विजयवर्गीय जी की स्वयं की, जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उनकी स्वयं की विधानसभा है। और कितने शर्म की बात है कि नगरीय प्रशासन मंत्री की विधानसभा, वहां पर काफी समय से वहां के भागीरथपुरा के जो नागरिक थे उन्होंने शिकायत करी और वो दूषित पानी को वो साफ नहीं कर पाए, जिसके कारण आज 20 मौतें, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो कई लोगों को बीमार किए हुए और धीरे। अब ये मोदी सरकार, शिवराज सिंह जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, इनने इस योजना की एक तरह से हत्या कर दी। हत्या इसलिए कर दी कि एक तो इसका नाम बदल दिया। महात्मा गांधी से इतनी चिड़ हो गई है इनको, नेहरू जी के बाद वाले महात्मा गांधी के पीछे पड़ गए, वो उसका नाम बदल दिया, जी राम कर दिया। अरे भाई, अगर 365 दिन दे देते रोजगार, या 300 दिन दे देते अगर चेंज कर रहे थे, और उसकी राशि बढ़ा देते, लेकिन इसमें भी क्या किया है, 60-40% का रेशो कर दिया। पहले 90% केंद्र सरकार दे देगी, ये 40% लाएगी कहां से सरकार? मध्य प्रदेश की 5 लाख करोड़ का इन पे कर्ज है, आप हम सब पे 60,000 का कर्ज है, और 5,000 करोड़ का भी लिया है, पिछले हफ्ते लोन लिया है। तो ये पैसा कहां से लाएंगे? दूसरा क्या? अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में आयोजित 2 कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने सुबह 11 बजे निजी होटल में आयोजित इंडिया राइस समिट में शिरकत की। इसके अलावा सीएम दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में भी शामिल हुए। तो सुबह सीएम ने रायपुर में आयोजित 2 कार्यक्रम में शिरकत की।
जहां सुबह सीएम शाही ने इंडिया राइस समिट में शिरकत की। रायपुर में आयोजित 2 कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए। रायपुर में इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में मंडी शुल्क अगले 1 साल के लिए शून्य करने की घोषणा की है। समिट में विभिन्न किस्मों के चावल के स्टॉल लगे, जिसमें दंतेवाड़ा का स्टॉल भी शामिल था। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में हजारों धान की प्रजातियां हैं और लगभग 1 लाख मीट्रिक टन चावल 90 देशों में निर्यात होता है। उन्होंने किसानों को सरकार का समर्थन जारी रखने और धान उत्पादन व निर्यात बढ़ाने पर भी जोर दिया। में जिसकी अवधि अभी दिसंबर में समाप्त हो गई है और फिर एसोसिएशन से मांग आया है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, तो मैं आगामी 1 साल के लिए फिर मंडी शुल्क 0% होगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और ये इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट हमारे छत्तीसगढ़ से राइस के एक्सपोर्ट में एक मील का पत्थर साबित होगा और 2 दिन का ये समिट निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। मैं आयोजन समिति का फिर से एक बार आभार करते हुए कि आप लोग हम लोग को बुलाए, हम लोग का सम्मान किए। चांपा पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस के जेजेपुर विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां न्यायालय ने उन्हें 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत पर रखने का आदेश दिया है। बालेश्वर साहू पर आरोप है कि 2015 और 20 के दौरान बमनी सहकारी समिति के प्रबंधक पद पर रहते हुए उन्होंने किसान राजकुमार शर्मा के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कर 42.78 लाख रुपए निकालने का षड्यंत्र रचा था। पहले उनके सहयोगी गौतम राठौर को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तारी के बाद बालेश्वर साहू का चिकित्सीय परीक्षण जिला अस्पताल में कराया गया और फिर उन्हें खोखरा जेल में दाखिल किया गया। राजकुमार शर्मा निवासी सरवानी द्वारा कुछ महीने पहले एक आवेदन दिया गया था कि बालेश्वर साहू ने सन 2015 से 20 के बीच उसके खातों से फर्जी साइन करके लगभग 42,78,000 रुपये निकाल के अपने अकाउंट में डाल दिए हैं। शिकायत मिलने पर शिकायत की जांच हुई। जांच में यह पाया गया कि 5 सालों के अंदर 15 से 20 के बीच बालेश्वर साहू ने एक केसीसी अकाउंट खुलवाया, किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट, और उसमें जो केसीसी में जो केसीसी लोन आता है 23 लाख रुपए, वो ऑनलाइन अपने खाते में ट्रांसफ़र करवाए। और इसके अलावा पिछले 15 से 20 के बीच जिला सहकारी बैंक से फर्जी स्लिप के द्वारा, जिसमें अंगूठा निशान और साइन दोनों परिवार के भी 22 लाख रुपए, और तो कुल मिला के 42,78,000 रुपए जो है प्रार्थी के अकाउंट से बालेश्वर साहू ने अपने अकाउंट में। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां सड़क सुरक्षा माह के बीच आरटीओ विभाग की यात्री बसों की सघन चेकिंग की गई। इसमें आरटीओ विभाग के अधिकारी बस अड्डे पहुंचकर बसों की सेफ्टी से संबंधित जांच की। 1 दर्जन से अधिक बसें बगैर सेफ्टी के मिली। बस में मेडिकल किट और फायर नहीं होने के बाद बस संचालकों का चालान भी काटा गया और पुनः जांच में मेडिकल किट सहित अन्य सेफ्टी नहीं पाए जाने पर परमिट निरस्त करने तक की कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि आरटीओ अधिकारी ने कार्रवाई की है। छोटे से किट में कुछ दवाई लेके नहीं चल रहा है, सिर्फ पट्टी के भरोसे हो जाएगा। रख लेंगे सर, रखा जाएगा। लापरवाही है, रखा जाएगा। लापरवाही मानते हैं, गलती मानते हैं, तो कैसे सुधरेगा? रखेंगे। कुछ रास्ते में कुछ कांड हो जाएगा, कुछ हादसा हो जाएगा, तो कैसे आप लोग किट रखे, कैसे इलाज करेंगे? अभी सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, तो इसी के तारतम्य में हमारे मुख्यालय के निर्देशानुसार और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अंबिकापुर के निर्देशानुसार परिवहन विभाग के द्वारा बसों में सेफ्टी अरेंजमेंट की जांच की जा रही है। और इससे पहले भी 1 महीना पहले जांच की गई थी, तब इनको चेतावनी देकर छोड़ा गया था कि आप अपने बसों में सुधार कर लें। लेकिन अभी जो चेक किया गया, लगभग 8 बसों को चेक किया गया। अभी यहाँ जो भी बसें आ रही हैं सबको चेक किया जा रहा है और उनमें कमी पाई जा रही है। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं पाया गया, फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसमें गैस समाप्त हो गई है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं खुल रहा है, तो इस प्रकार के, या फर्स्ट एड बॉक्स चेक किया जा रहा है तो उसमें दवाएं एक्सपायरी हैं, या कुछ बसों में पाया ही नहीं गया, उसमें कोई भी दवा नहीं पाई गई, तो इनके ऊपर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है सुसंगत धाराओं में। कितनी बड़ी लापरवाही आप देखते हैं और किस प्रकार की चालानी कार्रवाई कर रहे हैं?
जी, ये लापरवाही तो बहुत बड़ी है, लेकिन मोटर यान अधिनियम में इसके लिए जो दंड का प्रावधान है उस हिसाब से चालानी कार्रवाई की जा रही है। कितना प्रावधान है? जी, 170 CGMVR 176 जो है, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में प्रावधान है। इसका 500 रुपये चालान धारा 177 के तहत। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति बबलू मंडल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसे एक युवती और 2 युवकों ने अंजाम दिया। घटना रात 11 बजे से 12 बजे के बीच की बताई जा रही है। डेयरी फार्म रोड स्थित घर के सामने ये घटना हुई है और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने हत्या में शामिल युवती को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी युवक अभी भी फरार हैं। प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। वार्ड पार्षद विपिन पांडे ने इलाके में नशीले पदार्थों के बढ़ते कारोबार और युवाओं के नशे की समस्या पर चिंता व्यक्त की है। था रात को तो घर से 11 बजे लगभग घर से निकल गया। उसके बाद उन लोग को घर में तरह झगड़ा हुआ था, हाथापाई नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही दारू उरू पीता था, तो ऐसे ही घर से आ गया। तो फिर इधर आया, उसके बाद तो हम लोग को पता नहीं है। सवेरे यही पुलिस फोन किया कि यहाँ खून हो गया है, चाकू मार दिया एकदम बहुत के। सीसी कैमरा में आया है कि वो चाकू मार दिया। बहुत स्थिति खराब है और उन लोग भी बहुत गरीब आदमी है, ऐसे क्यों किया है कोई पता नहीं है लोग का। अपना किसी का पति के सदस्य होता है तो फांसी, जो भी किया है उसको तो फांसी की सजा होना चाहिए। ये क्यों मारे हैं इनको? अब ये भी हम लोग को मालूम नहीं है। अब वही जो मारे, मेरे को सुबह पता चला क्यों नहीं है घर में, तो आ जाएगा तो देखा, फोन किया पुलिस वाले तो हम लोग गए, दौड़ के गए तो जाकर वो पड़ा हुआ है वहाँ पे। इससे पहले मेरे को पता नहीं कौन लेके आया, कौन क्या किया पता नहीं, सोया था घर में। किस पे शक है? जो लोग मारे उसी पे शक होगा। रात को आए थे? हाँ। कैसे हुआ था, कैसे आए थे? रात को आया था तो वहाँ रात में तो निकली नहीं थी बाहर। दोपहर को आया था, 4 बजे करीब आया था लोग, लोग मार रहे थे उसको। कितने लोग आए थे? दो था, एक लेडीज था, एक लड़का था। कुछ बोल रहे थे? हाँ, बोला तुम तेरे को मारूंगा, तुम काय वो कर रहा है। तो बोला कि मैं तो ऐसे करता हूँ। तो बोला कि तेरे को मार दूंगा, तो बोला मैं मार दूंगा। तो बोला चल तेरे को बताता हूँ रोड में, तेरे को जान से खत्म कर दूंगा, तो मेरे को पहचानता नहीं है, ऐसे बोला। तो लोग बोल के चल गए। देखिए लड़की का सोनिया नाम बता रहे हैं, आपको क्या लग रहा है वही लड़की है? वही लड़की है। कांकेर से बड़ी खबर है, जहां शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाने को लेकर ग्राम पंचायत जेपरा के ग्रामीण एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं, जहां ग्रामीणों ने अवैध कब्जे को तत्काल हटवाने की प्रशासन से मांग की है। ग्रामीणों के द्वारा पहले भी कई बार अवैध कब्जे को हटवाने की प्रशासन से मांग की जा चुकी है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते अवैध कब्जा हटाया नहीं गया है, जिसे लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं और बड़ी संख्या में एकजुट होकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाने की गई प्रशासन से मांग। घंटों तक सड़क पर लोगों ने प्रदर्शन भी किया। राजनांदगांव में शहर के प्रेस क्लब में कांग्रेस द्वारा आयोजित मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम के तहत राज्यसभा सांसद व प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को भाजपा सरकार के नाम व स्वरूप बदलकर कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि पहले मजदूरों को 100% भुगतान मिलता था, जबकि अब 60 से 40 का अनुपात लागू कर राज्य पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जा रहा है और पंचायतों के अधिकार छीने जा रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा मनरेगा को खत्म करना चाहती है और महात्मा गांधी के नाम से छेड़छाड़ कर उनका अपमान कर रही है। नेताम ने कहा कि कांग्रेस शहर से लेकर सदन तक देश भर में आंदोलन कर मनरेगा बचाओ संग्राम जारी रखेगी। कांकेर में राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बालोद विधानसभा की विधायिका ने मनरेगा में प्रस्तावित बदलावों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर नाम बदलकर राजनीति करने और मजदूरों और संवैधानिक अधिकार छीनने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 15 दिन में काम की कानूनी गारंटी, न्यूनतम मजदूरी और साल भर रोजगार का अधिकार था, लेकिन नए बदलावों से ये योजना सरकार की मर्जी से मिलने वाली रेवड़ी बन
जाएगी। विधायिका ने आरोप लगाया कि अब ना तो न्यूनतम मजदूरी की गारंटी रहेगी और ना ही वार्षिक बढ़ोतरी की, और ग्राम पंचायतों की शक्तियां ठेकेदारों को सौंपी जा रही हैं। उन्होंने मांग की है कि मजदूरों की दैनिक मजदूरी कम से कम 400 रुपए तय की जाए। मोदी सरकार मनरेगा को खत्म कर जनता के अधिकार को छीन रही है, उसके विरोध कर रहे हैं हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी और सभी पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सभी जगह प्रेस वार्ता के जरिए हम अपना मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन के तहत आप सभी को अपना जो निवेदन है, जो हमारा मांग है, हमारी जो मांग है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास।